एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग में सलोनी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 आपको दिखेगा नंबर सिस्टम। ये वीडियो होने वाली है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम सबको पता है, ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं इनफाइनाइट तक, वो नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, वो नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर कौन सा नंबर होगा, जब नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दें हम, 0 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, वो नंबर्स हो गए होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर होल नंबर तो हो गया, अब कुछ नंबर नेगेटिव भी तो होंगे, तो उसके लिए आया इंटीजर। अब इंटीजर ऐसा नंबर है जिसमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये तो बात हो गई पॉजिटिव नंबर्स की। वैसे ही 0 -1 -2 -3 टिल माइनस इंफिनिटी, ये हो गए नेगेटिव नंबर। जहां पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं p/q के फॉर्म में। अब यहाँ पर रैशनल नंबर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p/q। अब यहाँ पे p/q, p और q जो है वो इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाएंगे, जहां पे p और q इंटीजर्स है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2/3 9/2, ये कौन से हो गए, रैशनल नंबर। अब मैं क्या ऊपर p की जगह पे 0 लिख सकती हूँ, हाँ 0/1 लिखा तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैंने 1/0 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो इरैशनल नंबर्स, दोज नंबर which cannot be expressed in p/q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, जैसे कि √2 √3 √5 और पाई, ऐसे नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर्स। फिर आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है वो कंटेन करता है सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरैशनल नंबर्स। यहाँ पे इट कंटेन्स all rational and irrational number which can be represented on number line। अब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सारे रैशनल और इरैशनल नंबर को कंटेन करते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब इस पूरे को एक बार हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरैशनल आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर ये तीनों आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स,
होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। फिर उसके बाद पहले 1 से नंबर स्टार्ट होता है, फिर उसमें 0 लग जाता है तो वो नंबर्स होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल माइनस इंफिनिटी। वैसे ही यहाँ पर हम देखें तो ये अगर हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, वो कौन से हो गए? इंटीजर्स। अब इरेशनल नंबर की हम बात करें तो ऐसे नंबर जो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि √2 √3 पाई, ये सारे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर वो होता है जिसमें ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रैशनल और इरेशनल, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई। अब ये 0 1 2 3 4 ये सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर। 0 को ऐड कर दे तो होल नंबर, -1 -2 -3। अब ये सारे नंबर हो गए हमारे इंटीजर्स। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर से, 1 से लेकर इनफाइनाइट। फिर आता है 0, तो ये हो जाते हैं होल नंबर। मतलब अगर नेचुरल नंबर में 0 लगा दे तो वो होल नंबर बन जाते, 0 से लेकर इनफिनिटी। अब आता है इंटीजर, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाए उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर की बात आती है तो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1/10, मतलब ये किसको शो कर रहा है? 0.1 को। मतलब 0 के बाद ये वाला पार्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? 1/10। फिर अगर इसके बाद में इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं या पाई में। अब पाई की वैल्यू या फिर √2 ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको इस चैप्टर में हम समझेंगे। अब यहाँ पे √2 है तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो यहाँ पर √ की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं 1 के बाद, मतलब ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? √2। तो इससे हमने क्या समझा ओवरऑल कि रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो था नंबर्स का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि रैशनल नंबर का इस चैप्टर में कैसे यूज करना है, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक्सप्रेस्ड होता है फॉर्म ऑफ p/q में, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप में आएंगे एक्सरसाइज में वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच के। सबसे पहले 5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब 5 + 1 करेंगे इक्वल टू 6। अब 6 को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दोनों नंबर में, लेकिन दोनों नंबर को जब हमने चेक करा तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले उसको हम सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो ये हो जाएगा 15। अब दोनों का बेस हमें बनाना है 15, तो यहाँ पर ये अगर 15 होगा 3 की टेबल में 5 टाइम 15, तो 5 2 जा 10। यहाँ पर 4/5 है, 5 की टेबल में 15 3 टाइम, नीचे डिनोमिनेटर 15, 5 की टेबल में 3 टाइम, तो 3 4 जा 12। दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 6 को हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। वैसे इसमें करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। यहाँ पे 10 6 जा 60 अपॉन में 15 6 जा 90, यहाँ पे 12 6 जा 72 अपॉन में 15 6 जा 90। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इन दोनों के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ऐसा हमें पता है कि रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं दो नंबर के बीच के, लेकिन हमें बस 5 निकालने थे।
इसलिए हमने +1 करा। तो 6 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। अब यहाँ पे 60 के बाद से मतलब 61, 62, 63, 64 और 65 अपॉन में 90, ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स 2/3 एंड 4/5 के। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 हमने समझा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। यहाँ पर 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 2/5 एंड 3/5 के बीच के। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, 4 रैशनल नंबर फाइंड करने मतलब 4 + 1 करा हमने तो 5 आया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई 5/5, वैसे ही 3/5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 अपॉन में 5 5 जा 25, ये 3 5 जा 15 अपॉन में 5 5 जा 25। अब इन दोनों के बीच के हमें 4 रैशनल नंबर्स लिखने, तो ये हो जाएगा 11/25, 12/25, 13/25 एंड 14/25। ये हो गए 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है इरैशनल नंबर। अब ऐसे नंबर्स जिसे हम एक्सप्रेस p/q के फॉर्म में नहीं करते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स। जैसे कि √2, √3, पाई एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स इरैशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, शो इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे कि √2 दे दिया, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सारे नंबर्स जैसे हमें पता है नंबर लाइन पर आते हैं, लेकिन इरैशनल नंबर अगर हमें दे दे तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए नोटबुक पर चलते हैं। चलिए अब समझते हैं जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करे जाएंगे। जैसे कि इरैशनल नंबर्स √2, √3, √5, ये जो इरैशनल नंबर्स होते हैं ये नंबर लाइन पर तो नहीं होते, इसे हम कंस्ट्रक्शन से प्लॉट कैसे करेंगे वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले √2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर √2 जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में h² = p² + b² होता है। यहाँ पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में ऐसे नंबर्स हमें रखना है जिससे हमें 2 मिले। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं और इसको भी बेस को भी अगर हम 1 मानते हैं तो ये हो जाएगा h² = 1² + 1² = 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ h से स्क्वायर हटेगा तो 2 पर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो नंबर्स मिले हैं वो 1 यूनिट और 1 यूनिट है। अब इसको लेकर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर ये हमने एक नंबर लाइन बना ली। अब इसमें नंबर्स को पुट करते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच से ले रही हूँ, आप सेंटीमीटर से ले सकते हो। यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, वैसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब जब हमने नंबर लाइन पे देखा तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन अंडर रूट में तो नहीं है, तो उसके लिए हमने वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा वो 1 यूनिट का होगा और बेस 1 यूनिट का। तो इसे हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ये 1 यूनिट है, 1 पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट का। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये 0 था, इसको हमने O मान सकते हैं। ये O है, ये A है पॉइंट और ये पॉइंट B है। अब O से B लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ओ से बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आया है √2। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, √2 यहाँ पर आया है, हमें नंबर लाइन पर शो करना है इसे। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए कंपास लेंगे। अब ओ से बी, ओ से बी इसको हमने नापा। अब यहाँ से आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर नंबर लाइन में जिस पॉइंट पर ये टच करेगा वो पॉइंट हो गया √2। यहाँ पे ये पॉइंट को हम मान लेते हैं C, मतलब कि OB जितना था उतना ही OC है। OB इज इक्वल टू OC इक्वल टू √2। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे √2 बन गई। वैसे ही अगर हमें √3 बनाना है तो √3 के लिए पहले सेम यही हम फॉलो करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर अब h² इक्वल टू P और B हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसे प्लस करने के बाद 3 बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, अगर हम 2 और 1 रखेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 + 1 5। हमें चाहिए 3, तो हम यूँ रख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो h² इक्वल टू 3 मीन्स h इक्वल टू √3। अब √3 बनाने के लिए हमने क्या लिया, √2 और 1। यहाँ पर हम देखते हैं जब हमने √2 बनाया था, प्लॉट करा नंबर लाइन पे, उसी से हम √3 को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट तो मिल गया √2, मतलब इसको हम बेस मान लेते हैं, ये बेस है और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का, मतलब हमने यहाँ से 1 इंच का लिया है, तो वापस से अगेन हम 1 इंच बनाएंगे सी से यहाँ पे हमने बनाया 1 इंच। अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। अब O से D ज्वाइन करेंगे, O से D, O से D जब हमने ज्वाइन करा तो ये जो डिस्टेंस है उसे हम कंपास से यहाँ पे हम कैंपेस रखेंगे। उसके बाद ये जो D पॉइंट है यहाँ से हम आर्क कट करेंगे, तो जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर जो पॉइंट आएगा वो हो गया √3। इसी के साथ हमने सीखा यहाँ पे √2 और √3। √5 जो है वो एक्सरसाइज में आएगा, तो वहाँ पर हम रिकॉल करेंगे कि √5 जो है वो कैसे बनाना है। यहाँ पे बस उसका बेसिक देख लेते हैं। √5 जो है उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, यहाँ पर अगर हम बेस 2² ले लें और बेस हम 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5। तो इससे हमें मिलेगा h इज इक्वल टू √5। इसको हम प्लॉट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन। अब डेसिमल एक्सपांशन को समझते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं डेसिमल एक्सपांशन, जिसको एक एक करके हम समझने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट है 20 डिवाइडेड बाय 8। अंदर हम 20 रखेंगे, डिवाइड करना है हमें 8 से। 8 के टेबल में 20 नहीं आता, उससे छोटा 8 2 जा 16, माइनस करा 4 बचा। अब 4 छोटा नंबर है, पॉइंट लगाया 0। 8 के टेबल में 40 आता है 5 टाइम, तो ये हो गया 40, माइनस करा तो 0 0। इसका मतलब कि ये पूरी टर्म जो है वो सॉल्व हो चुकी है। हमने 8 से 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। तो 20/8 का आंसर क्या आया, 2.5। ये पूरा सॉल्व हो चुका है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पर 10/3 है, मतलब 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से। 3 3 जा 9, माइनस करा 1 बचा। अब 1 छोटा नंबर है, पॉइंट लगाया 0। 3 3 जा 9,
माइनस करा 1 बचा, मतलब कि हर बार 1 आते जा रहा है, मतलब ये क्या है, रिपीटिंग है। जैसे पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 जा 9, माइनस करा 1 बचा, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3.333 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 3.33 के ऊपर बार, मतलब ये 3 जो है वो रिपीटिंग टर्म है। तो 10/3 का आंसर हमें क्या मिला, 3.33, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 3.3 और 3 के ऊपर बार। अब यहाँ पर ये वाली टर्म जो है पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये 3 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये हो गया सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब सेकेंड जो पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, वो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट है √2। अब √2 जो है इरेशनल नंबर है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो यहाँ पर 2, अब ये जो 2 है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो या उससे छोटा नंबर, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 1 जा 1, यहाँ 1 माइनस, यहाँ पर प्लस, ये हो गया 2, यहाँ पे बचा 1। अब 2 के साथ कोई भी नंबर रखेंगे तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं तो 2 0 आते हैं। अब 2 के साथ ऐसा क्या नंबर हम रखे हो, मल्टीप्लाई करें जो 100 आए या 100 से छोटा है। जैसे अगर 2 के साथ 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होता है। अगर 2 के साथ 4 रखा तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, मतलब 4 हम रख सकते हैं, तो 4 टाइम ये 4 हमने प्लस करा, यहाँ पे 96 माइनस 4 बचा। वैसे ही यहाँ पे 28 हो जाएगा, फिर हम नंबर रखेंगे तो ये कंटिन्यूअस 4.4142 इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये वाला नंबर पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ना ही ये रिपीटिंग है, तो ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये थे 3 टाइप्स जो हमने समझे। पहला टाइप था जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीटिंग हो रहे हैं, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। फिर आता है ऐसा नंबर जो ना ही पूरा सॉल्व हो रहा है ना ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब इसका फॉर्म समझते हैं। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन भी है जहां पे हमें एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। अब देखते हैं इसे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है 3 जो है वो रिपीटिंग टर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, एक के ऊपर बार है मतलब 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई मतलब 3 के पीछे पॉइंट हो जाएगा 3.3333। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड है 10x इक्वल टू 3.3333
और फर्स्ट डे x इक्वल टू 0.3333 माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 में से बन गया 9x इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 माइनस 0 3 और पीछे की सारे टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर आ गया 1/3। ये हो गया p/q के फॉर्म में। इसी टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का। वैसे ही सेकंड देखते हैं हम 0.134 और 3 4 के ऊपर बार है, मतलब 3 4 रिपीटिंग टर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.13434 एंड सो ऑन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 1 के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई करा, 2 के ऊपर बार है तो 100 से, वैसे ही अगर 3 के ऊपर बार होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x इक्वल, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट पीछे, मतलब ये हो जाएगा 13.4344। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 100x इक्वल टू 13.43434 और x इक्वल टू 0.13434 माइनस करेंगे, 100 माइनस 1 99x इक्वल टू, यहाँ पर हम देखें तो पीछे के टर्म्स तो 0 हो रही है, 4 माइनस 1 3 और 13 माइनस 0 13, तो ये आ रहा है 13.3, तो x इक्वल हो जाएगा 13.3 और 99 डिवाइड में गया, पॉइंट हटा 0। अब इसे हम चेक करेंगे क्या ये कैंसिल हो रहा है, 133 किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 133/990। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर p/q के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर है एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और रियल नंबर्स की बात हो रही है तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों आएंगे। अब समझते हैं एडिशन। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + √3, तो रैशनल प्लस इरैशनल नंबर है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये टर्म ऐसी की ऐसी रह जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमने लिखा है 2√3 + 3√3, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ √3 है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5√3। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट्स है उनके साथ सेम रूट होगा तो ही सॉल्व होगा। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट में देखें, सेम टर्म अगर मैंने यहाँ लिख दी 2 - √3, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको मैंने माइनस में लिखा है 2√3 - 3√3, तो ये माइनस हो सकता है क्योंकि सेम टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 और √3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इक्वल -√3। तो ये सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं अगर सेम टर्म्स होगी, मतलब रूट में अगर सेम टर्म है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2√3 + 3√3 + 7√2, अब यहाँ पे इसे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स के साथ √3 है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 प्लस ये सॉल्व नहीं होगा तो ये एज इट इज लिखा गया, इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा तो ये आंसर है। इस टाइप से हमें ऑपरेशन लगाने हैं। अब मल्टीप्लाई की हम बात करें तो मल्टीप्लाई में इरैशनल नंबर्स अगर अलग भी हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि √2 × √3 लिखा है मैंने, तो ये अंडर रूट में 2 × 3 हो
जाएगा, मीन्स √6, ये सॉल्व हो जाता है। वैसे ही अगर 2√3 इंटू 3√2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और अंडर रूट में √3 इंटू √2 √6, ये हो गया आंसर। वैसे ही डिवाइड में जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है मैंने 7√3 अपॉन में 2√3, तो यहाँ पे तो सेम टर्म से ये तो कैंसिल हो गई, क्या बचा 7/2। वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 2√3 अपॉन में 3√2, तो ये अब सॉल्व नहीं होगा, तो ये टर्म ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आई होप ये ऑपरेशंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज। अब कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको पहले से ही पता है, बस यहाँ पे इरेशनल नंबर के फॉर्म में दी हुई है। अब यहाँ पर √a भी है, जिसको हम √a √b ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास √15 है तो इसको हम √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। यहाँ पे है अंडर में a/b, जिसको हम दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर में अगर 2/3 है तो इसको मैं √2 अपॉन में √3 लिख सकती हूँ। वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी आती है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, जिसका है a माइनस b। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही ये अंडर रूट में है तो इसका आंसर क्या है, a माइनस बी। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर इस आइडेंटिटी में हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 मतलब -1। वैसे ही अगर डायरेक्ट हम देखें तो a माइनस बी मतलब a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 मतलब -1, सेम आ रहा है। अब नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी हम देखते हैं तो a प्लस √b a माइनस √b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b। यहाँ पर a प्लस √b, जैसे अगर हमने लिखा है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी, √a प्लस √b दिया हो, √c प्लस √d दिया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, √a इंटू √c ये आएगी टर्म, फिर √a इंटू √d ये टर्म आ गई, फिर वैसे ही √b इंटू √c करेंगे और √b इंटू √d करेंगे, तो इस टाइप से ये कुछ बनेगा। फिर इसके आगे अगर ये फर्दर सॉल्व हो रहा होगा तो हम करेंगे, सेम टर्म्स होगी तो नहीं होगी, तो ऐसे ही आंसर में रह जाएगा। नेक्स्ट आता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे ही ये आइडेंटिटी है, अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली a बचेगा, ये 2 अंडर रूट a भी हो जाएगा और ये b स्क्वायर से ये होगा b। कुछ इसी फॉर्म में ये आइडेंटिटीज के साथ में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा आइडेंटिटीज का। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज में लगने वाला है, तो उसको हम और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि कोई रैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इरेशनल नंबर के साथ हो रहा है, तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो इरेशनल ही होंगे। आंसर क्या आएगा, इरेशनल। अगर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होगा तो आंसर इरेशनल आएगा, रैशनल माइनस इरेशनल होगा तो इरेशनल आएगा, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल होगा तो इरेशनल आएगा,
और रैशनल डिवाइड होगा तो इरेशनल आएगा। अब यहाँ पे जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3 है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल है, लेकिन इन दोनों का सम कहलाता है इरेशनल नंबर। वैसे 2 माइनस अंडर रूट 3 सॉल्व नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिखेंगे तो ये होगा 2 अंडर रूट 3, तो ये क्या आएगा, एक इरेशनल। 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 है तो 2 बाय अंडर रूट 3, ये टर्म सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये भी क्या होगी, इरेशनल नंबर। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमको रैशनलाइजेशन सीखना है, जो हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम है उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। उसके मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स लिखे हैं, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइप है 1 में अंडर रूट 3। अब रूट 3 को हम रैशनलाइज करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया अंडर रूट 3 अपॉन में 3। ये आ गया हमारा फर्स्ट टाइप का आंसर। इसी के बाद हम सेकेंड टाइप देखते हैं। यहाँ पर है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो आप जब रैशनलाइज करोगे तो ये प्लस में है तो रैशनलाइज होगा माइनस में। 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 3। अब न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आएगी 2 माइनस अंडर रूट 3। अब अपॉन में यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों टर्म सी में, बस ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचा 3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ये था सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप को हम देखते हैं। यहाँ पर ये नंबर है 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 2। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स अगर प्लस में है तो माइनस में रैशनलाइज होगा, माइनस में है तो प्लस में रैशनलाइज होगा। 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 2। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स अलग है, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई पहले हम दोनों टर्म्स में करेंगे। 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू रूट 2, फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे, तो ये प्लस के टर्म में दोनों, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2, फिर प्लस 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 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 को लिखते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब ये बचा 2 अपॉन में। अब यहाँ पे अगेन सेम वैल्यूज है, प्लस और माइनस में, तो आइडेंटिटी ये सेम लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा a हमारे पास है 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट 2 और 2 है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पे ये दोनों टर्म्स अंडर रूट 2 में है, तो 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2। ये आ गया आंसर। तो इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पर 3 टाइप्स सीखे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज है। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल होता है ए की पावर एम प्लस एन। इसका मतलब है कोई भी सेम नंबर्स जिनकी पावर एम एन है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई की प्लस में 2 प्लस 3 तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यह आया हमारा आंसर। वैसे ही नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए की पावर एम उसकी होल पावर एन। मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है और होल पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 हो गई। मतलब जैसे हमारा यहाँ पे आंसर आया था 32, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 64। नेक्स्ट देखते हैं ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। अगर डिवाइड में टर्म से तो उसकी पावर होती है माइनस में। जैसे 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल 2 की पावर 1 मतलब कि 2। नेक्स्ट है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। इसका मतलब बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी इसकी होल पावर एम। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू 3 इसकी होल पावर 2, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर मीन्स 36। नेक्स्ट ए की पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब ये है किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। अगर मैंने लिखा है 3 की पावर 0 तो आंसर होगा 1, 100 की पावर 0 तो आंसर होगा 1। तो इस टाइप से ये कुछ था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। इसी के साथ हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है वो उसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लासेस से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।